बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इनको WH प्रोनाउंस भी कहते हैं और WH क्वेश्चंस भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। अब देख रहे हैं कि इनका इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में व्हाट, वाई, वेयर, विच, हु, हुज, होम, व्हेन एंड हाउ, ये वो प्रोनाउंस है जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनके उर्दू मीनिंग क्या होते हैं? जैसे व्हाट है, उसका मतलब है क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, विच कौन से, हु कौन, हुज किसका, होम किसे या किसका। अब हुज किसका ये पोजेशन की सूरत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और होम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। आगे जब अब इनकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको वाज़े तौर पर समझ आ जाएगा। उसके बाद है व्हेन, और व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, हाउ कैसे। चलें देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। अब चूँकि हम लोगों ने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो उसी टेंस को यूज़ करते हुए हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये तो सिंपल सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, इसमें सिंपल आप स्टार्ट में क्या लगाते हैं, एक जो है ना हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कह सकते हैं या मॉडल वर्ब आप कह सकते हैं, ये स्टार्ट में लगाते हैं। अब आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ कि WH क्वेश्चंस या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आपको पहचान कैसे होगी। देखें, जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना किसी से, तो जिसका आंसर हाँ या ना में पूछा जाएगा। जैसे अब यहाँ पे स्टार्ट में है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो आंसर इसका क्या बनेगा, येस और नो। आप इसके आंसर में ना तो टाइम बता सकते हैं ना तो आप प्लेस बता सकते हैं, जस्ट हाँ या ना में आंसर आप करेंगे। तो जिस सेंटेंस का हाँ या ना में आंसर हो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। उसके स्टार्ट में आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं एंड देन आप बाकी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैं कब स्कूल जाता हूँ। अब देखें इसमें कब, व्हेन, इसमें हमने टाइम पूछा है। तो जिस चीज़ में किसी भी चीज़ के बारे में, जिस सेंटेंस में किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, कब, कहाँ, कैसे, यानी कि उसका आप हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे है मैं कब स्कूल जाता हूँ, आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते। इसका बाकायदा आप प्रॉपर आंसर करेंगे, टाइम बताएंगे। तो जिस चीज़ में हाँ या ना का आंसर किया जाए वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, जैसे आपने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। और जिसमें हम कुछ और पूछते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो WH प्रोनाउन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखें, पहली एग्जांपल है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो डू आई गो टू स्कूल, आपने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद आपके पास दूसरी एग्जांपल है मैं कब स्कूल जाता हूँ। अब देखें कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, यानी कि इसमें जो WH प्रोनाउन होगा वो आप कहाँ पे पुट करेंगे, वो स्टार्ट में पुट कर देंगे। अब देखें व्हेन डू आई गो टू स्कूल, WH प्रोनाउन के साथ आप हेल्पिंग वर्ब को भी पुट करेंगे एंड देन बाकी फॉर्मेशन आप करेंगे। यानी कि जो WH प्रोनाउन या WH क्वेश्चंस की या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की जो फॉर्मेशन होती है वो सिंपल इंट्रोगेटिव की तरह ही होती है। अब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वगैरह उसी तरीके से पुट करते हैं। जस्ट स्टार्ट में आप क्या लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं। अब देखें पहली और दूसरी एग्जांपल में क्या फ़र्क है, इसमें जस्ट ये फ़र्क है कि दूसरी एग्जांपल में मैं कब स्कूल जाता हूँ, इसमें स्टार्ट में जस्ट WH प्रोनाउन लगाया गया है, बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसा है जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव था। अब वो क्रिकेट कहाँ खेलता है, वेयर डज़ ही प्ले द क्रिकेट। अब देखें इसमें भी आपने हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया और स्टार्ट में क्या लगाया, आपने WH प्रोनाउन लगाया है। इसी तरीके से वो सुबह सवेरे क्यों जागते हैं, वाई डू दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम नाश्ते में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट। इसमें देखें कि स्टार्ट में आपके पास स्टार्ट में आपके पास WH प्रोनाउन मौजूद हैं, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं सब्जेक्ट के मुताबिक एंड देन बाकी फॉर्मेशन की गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ WH प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट लाजमी पुट करते हैं स्टार्ट में ही, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे होम है, इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। और विच और हुज़, ये दो ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट लाजमी पुट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं।
ठीक है, आप कौन से स्कूल, विच स्कूल, ठीक है। तो अब देखें विच, ये ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसके साथ हमने ऑब्जेक्ट लाजमी पुट करना है। तो विच स्कूल डू यू स्टडी इन। अब समटाइम्स हम लोग या कुछ जगहों पे हम लोग इन को जो है वो स्टार्ट में भी लगाते हैं, इन विच स्कूल, ठीक है। अगर आपने WH प्रोनाउन से ही सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आप इन को, यानी कि जो प्रेपोजिशन है इन वाला, इसको आप लास्ट में भी पुट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा है, मैंने लास्ट में इसको पुट किया है, विच स्कूल डू यू स्टडी इन, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। आप देखें विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था और उसके साथ हमने स्कूल जो कि ऑब्जेक्ट है उसको हमने पुट कर दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, आप किस मैदान में खेलते हैं, विच प्ले ग्राउंड, कौन से मैदान, विच प्ले ग्राउंड डू यू प्ले इन, आप कौन से मैदान में खेलते हैं। तो हमने प्रेपोजिशन कहाँ पे ऐड किया है, लास्ट में ऐड किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये किताब किसकी है। अब देखें किसकी, पोजेशन है, हुज बुक, किसकी किताब, इज़ दिस है, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। ये पेन किसका है, हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है, हुज पेन इज़ दिस। इसी तरीके से आप किसका इंतज़ार करते हैं, होम डू यू वेट फॉर। अब देखें इसमें होम क्या है, किसका, आप ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, हिम, ठीक है, तो उसका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे जो होम है, किसका इंतज़ार करते हैं, होम, WH प्रोनाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। तो होम डू यू वेट, अब वेट के साथ हम फॉर लगाते हैं, तो एंड पे हमने क्या लगाया है, फॉर। अब देखें फॉर जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है आम सेंटेंस, जैसे मैं कहता हूँ कि आई वेट फॉर हिम, यानी कि हिम जो है ऑब्जेक्ट है और हम उससे पहले फॉर पुट करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे WH प्रोनाउन है तो WH प्रोनाउन को हमने स्टार्ट में पुट किया और फॉर को एंड पे। अगर आप स्टार्ट में लगा देंगे ना फॉर, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर होम डू यू वेट, तो ये भी ठीक ही होगा। अगर आप लास्ट में पुट करते हैं तो इतना मसला नहीं है। तो आप किसका इंतज़ार करते हैं, होम डू यू वेट फॉर, होम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से आप ये तोहफ़ा किसे देते हैं, होम डू यू गिव दिस गिफ्ट टू, आप ये तोहफ़ा किसे देते हैं, किसे, होम डू यू गिव, आप देते हैं दिस गिफ्ट टू। अब जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने ये तोहफ़ा उसको दिया, मैं ये तोहफ़ा उसको देता हूँ, आई गिव दिस गिफ्ट टू हिम, ठीक है। तो हम इसमें टू लगाते हैं ना, किसी की तरफ जब इशारा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी जो ये प्रेपोजिशन है टू का, इसको हमने कहाँ पे पुट किया है, इसको हमने लास्ट में पुट किया है। अगर आप इसको स्टार्ट में पुट करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो अगर स्टार्ट में पुट करेंगे तो टू होम डू यू गिव दिस गिफ्ट, ये भी ठीक होगा। अगर आप इसको लास्ट में पुट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक होगा। तो होम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो होम डू यू गिव दिस गिफ्ट टू। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूजेज की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह जितने भी टेंसेस नेक्स्ट करने वाले हैं, हम हर टेंस के एंड पे ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं इनका इस्तेमाल लाजमी एक वीडियो में करेंगे। और जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।